1 जुलाई 2025 से देश भर में कई बड़े बदलाव हो गए हैं जो आपकी जेब, यात्रा और रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। दिल्ली में पुराने वाहनों पर पाबंदी, आधार पैन लिंकिंग से लेकर रेलवे टिकट बुकिंग, क्रेडिट कार्ड नियमों और बैंक चार्जेस तक हर तरह के नए नियमों की हलचल तेज है। आइए इन बदलावों को आसान शब्दों में समझते हैं। आधार पैन लिंकिंग अब जरूरी हो गया है। 1 जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य हो गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBTD) के इस फैसले के तहत अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो आधार नंबर देना होगा। वहीं जिनके पास पहले से पैन कार्ड है उन्हें 31 दिसंबर तक अपने आधार को पैन से लिंक करना होगा, वरना उनका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म प्रमाण पत्र जैसे सरकारी दस्तावेज से काम चल जाता था, लेकिन अब आधार के बिना नया पैन बनवाना मुश्किल होगा। यह नियम आपकी टैक्स प्रक्रिया को और पारदर्शिता बनाने के लिए किया जा रहा है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अच्छी खबर यह है कि CBTD ने इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। यानी नौकरी पेशा लोगों को अब 46 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। अगर आपके दस्तावेज तैयार हैं तो जल्दी रिटर्न दाखिल करके आखिरी समय की तकनीकी परेशानियों से बच सकते हैं। यह बदलाव उन लोगों के लिए राहत की सांस लेकर आया है जो समय की कमी के चलते रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते, लेकिन देर करने से वेबसाइट पर गड़बड़ियां का खतरा रहता है। इसलिए जल्दी काम निपटाएं तो बेहतर होगा। रेलवे में तत्काल बुकिंग और टिकट की कीमतों में बदलाव किया गया है। रेलवे ने भी यात्रियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी है। साथ ही 15 जुलाई से टिकट बुकिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू होगा, जिसमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। इसके अलावा रेलवे टिकट की कीमतों में भी मामूली बढ़ोतरी होने वाली है। नॉन AC कोच के लिए 1 पैसे प्रति किलोमीटर और AC कोच के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही रिजर्वेशन चार्ट अब ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले तैयार होगा, ताकि वेटलिस्ट वाले यात्रियों को दूसरी व्यवस्था करने का समय मिले। वहीं क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव किया गया है। SBI, HDFC और ICICI जैसे बड़े बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किए हैं। SBI ने अपने प्रीमियम कार्ड्स जैसे SBI एलाइट, माइल एलाइट और मिल्स प्राइम से एयर टिकट खरीदने पर मिलने वाला हवाई दुर्घटना बीमा बंद कर दिया है। इसके साथ ही मासिक बिल के लिए न्यूनतम देय राशि MAD की गणना का तरीका भी बदल दिया है। HDFC बैंक ने किराए के भुगतान 10,000 रुपये से ज़्यादा के ऑनलाइन स्किल बेस गेम और 50,000 रुपये से ज़्यादा के यूटिलिटी बिल इंश्योरेंस को छोड़कर सभी पर 1% ट्रांजैक्शन की फीस लगाने का फैसला किया, जो प्रति ट्रांजैक्शन 4,999 रुपये तक सीमित होगा। डिजिटल वॉलेट में 10,000 रुपये से ज़्यादा लोड करने पर भी यह फ्री लागू होगा। ICICI बैंक ने भी ATM ट्रांजैक्शन के लिए नए चार्जेस लागू किए हैं। ICICI के ATM पर पहले 5 निकासी मुफ्त रहेंगी। इसके बाद हर निकासी पर 23 रुपये लगेंगे। गैर ICICI ATM पर मेट्रो शहरों में 3 और छोटे शहरों में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद 23 रुपये नगद निकासी और 8.5 रुपये गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन में लगेंगे। एक्सिस बैंक ने भी ATM चार्जेस बढ़ाए हैं। सर्विंग्स, NRI ट्रस्ट, प्रायोरिटी और बरगंडिंग खाता धारकों के लिए मुफ्त सीमा के बाद गैर नेटवर्क ATM से निकासी पर 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन लगेगा।
वहीं दिल्ली में पुराने वाहनों पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने हवा को साफ रखने के लिए 1 जुलाई से पुराने एंड ऑफ लाइफ वाहनों पर ईंधन बैन लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली के 520 पेट्रोल और डीजल स्टेशनों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जो वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर को VAHN डेटाबेस से चेक करेंगे। अगर वाहन EOL श्रेणी में आता है तो उसे ईंधन नहीं मिलेगा। यह कदम दिल्ली की हवा को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन पुराने वाहन मालिकों को अब नई गाड़ियों की तरफ सोचना पड़ सकता है। वहीं GST और RBI के नए नियम भी लागू हो गए हैं। तरीके से चेकिंग की जा रही है, तो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें या MCD की बात करें, पुलिस और एजेंसियां जो है वो मिलकर इस प्रोग्राम को चला रही हैं और यहाँ पर लगातार चेकिंग की जा रही है कि कहीं ऐसे वाहन तो नहीं आ रहे हैं जो एंड ऑफ लाइफ में आते हैं। और ये बड़ा एक्शन प्लान इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अभी भी ऐसे वाहन जो हैं वो चल रहे हैं। तो दिल्ली सरकार जो है वो पूरी तरीके से इस एक्शन प्लान के लिए तैयार है। और कुछ पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पर लग रहा है कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर लड़ाई या झगड़े हो सकते हैं, तो उससे बचने के लिए बहुत सारे पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया जा रहा है। और इसी तरीके से हर पेट्रोल पंप पर तैनात किया गया है ताकि इसी तरीके से चेकिंग हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले चेकिंग हो रही है और ऑटोमेटिकली जो नंबर प्लेट है वो कैमरे में आ जाएगी और उसके बाद जो है वो एक्शन लिया जाएगा। तो पहले तो चालान कटेगा, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो उसके बाद इसको जब्त भी किया जाएगा। तो ये बड़ा एक्शन प्लान जो है दिल्ली सरकार लेकर आई है। GST इन ने GSTR 3B रिटर्न को जुलाई से गैर संपादन योग्य बना दिया है। अब यह रिटर्न GSTR 1/1A डेटा से ऑटो पॉपुलेट होगा और जमा करने के बाद इसमें बदलाव नहीं हो सकते। यह व्यवसायियों के लिए जरूरी बदलाव है। वहीं RBI ने इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बजाय अब सुबह 9 बजे से रात 5 बजे तक कर दिया है। इससे बैंकों को फंड्स उधार लेने और देने के लिए 2 घंटे ज़्यादा मिलेंगे। वहीं इस सब के बीच एक राहत की खबर भी है, जो है 1 जुलाई से देश भर में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 58 रुपये 50 पैसे की कमी की गई है। अब दिल्ली में यह सिलेंडर 1665 रुपये में मिलेगा। यह नई दरें 1 जुलाई से लागू हो गई हैं। अगर आप होटल, ढाबा या किसी रेस्टोरेंट से जुड़े हैं तो आपके लिए यह खबर राहत की हो सकती है। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू सिलेंडर पहले की ही दरों पर मिलते रहेंगे। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।